लोगों को मैं देख रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा नापसंद कर रहे हैं कुछ लोग, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे बात करूँ। ऑडियंस भी जानना डिजर्व करती है जब इतनी बातें पब्लिकली हो रही हैं। सो इनफैक्ट मुझे लगता है कि तनकीद में ज़्यादा व्यूज़ वगैरह जो हैं आ जाते हैं। अलग ऐसा रहे लोग इस तरह से रिएक्ट करें जैसे कि केस आंटी ने नहीं मैंने करवा दिया है ना। दो औरतों की लड़ाई, तबाही तबाही। पाकिस्तान के रिस्पेक्टेड जो जज हैं वो ये मसला ठीक कर सकते हैं, मेरी भी कोई मजाल नहीं है। लाइक FIR का ऑर्डर जो है पास वगैरह किया है उसमें मैं मानती हूँ कि यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा, ये जो कोर्ट में केसेस जाते हैं वो 10-10 5-5 साल चलते रहते हैं। तो वो अपनी बेटी को ये नहीं कहेंगे कि जाके यूट्यूब पे बैठ जाओ। फिर और भी बहुत तरीके हैं इंसान के, बहुत ज़्यादा। कौन सा ऐसा केस है जो क्लोज होने के बाद जज ऑर्डर पास करेगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और मेरी आँख में पता नहीं क्या चला गया, इसलिए मुझे काफ़ी इरिटेट हो रहा है। बट एनीवेज शुरू करते हैं आज की वीडियो के टाइम ज़ाया किए बगैर। कल फर्स्ट लाइव की थी, सो थैंक यू सो मच जिसने भी अटेंड की मतलब मैंने उससे पहले कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कि इफ़ आई कम लाइव आप अटेंड करोगे या नहीं करोगे। तो लाइक उधर काफ़ी सारे लोगों ने नो में डाला था, तो मुझे वो बात काफ़ी फ़नी लगी। और मैं जानना चाहूँगी यार इतनी मतलब नापसंद क्यों कर रहे हो मुझे आप लोग। आई रियली वांट टू नो, आई एम रियली क्यूरियस कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, किसके आके घर जला दिए मैंने बट मुझे काफ़ी फ़नी लगा जब लोगों ने नो पे किया ना। मतलब आपको नहीं आना तो आप कुछ भी ना करो, नहीं आओ, मैं कोई घर से तो पकड़ के लाऊंगी नहीं, बट जस्ट बिकॉज लोग फिर भी नो कर रहे थे तो मुझे वो काफ़ी फ़नी लगा। यार रूड है, दैट्स सो रूड, बट इट्स ओके। इन अ वे आप लोगों ने मुझे हंसाई है, सो थैंक यू बाकी जो है उनका थैंक यू सो मच। फर्स्ट लाइव थी, आई वॉज रियली नर्वस बट इट वेंट गुड, या प्रीटी वेल, सो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो लोगों को मैं देख रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा नापसंद कर रहे हैं कुछ लोग, अच्छे भी हैं, उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बट अगेंस्ट भी हैं। तो मैं थोड़ा सोच रही थी कि यार मतलब इज़ इट बिकॉज ऑफ द केस गोइंग ऑन, जो केस चल रहा है उसकी वजह से ये सारा हेट्रेड जो है मुझे दिया जा रहा है। वैसे मुझे इससे कोई फ़र्क है सच पड़ता नहीं है, बट चलो वी आर टॉकिंग तो कर रहे हैं बात। सो मैं सोच रही थी कि ये केस की वजह से है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो केस चल रहा है मैं इसके बारे में सिर्फ अपडेट करती हूँ, क्योंकि मुझे जो भी अपडेट आती है, अब जैसे कि मेरी प्यारी जो दो बहनें हैं, वैसे तो सभी बहनें हैं पर ये वो दो बहनें जो मुझसे प्यार भी करती हैं, मुझे दिखते हैं इनके लहजे में, इनके अंदाज में, और मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब इंसान को कहीं से प्यार मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपको भी उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और आप भी मोहब्बत में पड़े। इंसान का दिल ऐसे ही होता है, जहाँ से प्यार मिलता है तो इंसान को भी उससे ना लगाव हो जाता है, हमदर्दी नहीं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं, प्यार हो जाता है। तो ये बात है। तो जैसे कि उन्होंने भी अपनी वीडियो में बताया कि उनके पास भी जो डॉक्यूमेंट जो मेरे पास हैं तो वो उनके पास भी काफ़ी आईडी से मतलब उनको मौसूल है। तो बट उन्होंने इस बारे में बात करना पसंद नहीं समझी। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर बात करूं, क्योंकि जब ये इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ऐसी बात है आई एम नॉट द फर्स्ट जो जिसने इस बारे में बात की हो। आंटी जिन्होंने किया है उन्होंने खुद इस बारे में बात की है, बट क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी मतलब वेल एक्सप्लेन नहीं थी। एंड ऑल्सो आई हैड अ इंटेंशन के मे बी क्योंकि भाई आपको पता है कुछ मेरी भाजियाँ हैं जो झूठ से काम लेती आ रही हैं, बता नहीं रही थी कि ऐसा कुछ है या नहीं है। तो उसी तरह मैंने सोचा कि शायद ये लोग अवेयर नहीं है इस बारे में, इनको इस बारे में नहीं पता, तो चलो ऑडियंस भी जानना डिज़र्व करती है जब इतनी बातें पब्लिकली हो रही हैं। सो मैंने वो बात की और मुझे उस पर कोई रिग्रेट नहीं है। जिसने नहीं की वो उसकी चॉइस थी, ये मेरी चॉइस है, मैंने की। हाँ कुछ लीगली अगर मैंने डिसरिस्पेक्ट किया और लॉ को तो ज़रूर मुझे बताएं, बट मैंने अंडर द गाइडेंस ऑफ लॉयर्स एडवोकेट्स, उनके गाइडेंस के बाद ही यहाँ पे डिस्कस किया। इस वजह से मेरा ये इंटेंशन था, बट उसको पता नहीं क्यों सब ने ऐसे ले लिया जैसे कि केस मैंने ही कर दिया हो। मैंने नहीं किया,
और सच बताऊँ तो मुझे इससे कोई मसला भी नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। इनफैक्ट आई प्रे द राइट वन विन्स, जो राइट हो, जिसने सच में लॉ वगैरह को अबाइड नहीं किया हो, क्या कहते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया हो, अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहा हो, अगर वो रिएक्शन वाली बाजियाँ हमारी कुछ गलत नहीं करी। देखिए मैंने यहाँ पे फैसला नहीं सुना है आके अपनी किसी भी वीडियो में कि ये जीत गई हैं या वो जीत गई हैं। मैंने सिर्फ ये बताया कि क्योंकि इनकी इस वजह से जीतना ना जीतना ये तो जाहिर सी बात है, कोर्ट और जज ही फैसला करेगा ना। मैं तो कोई हूँ भी नहीं, ना मैंने कभी ऐसा कहा कि नहीं ये जीत जाए या वो जीत जाए या मैं किसकी साइड हूँ। मे द राइट वन विन्स मुझे इससे कोई मसला नहीं है, उधर वाले जीते हैं अगर, पर यह है कि इंसाफ का फैसला हो, जो भी हो, जहाँ भी हो, किसी भी मामले में। खैर मैं तो चाह रही थी ये सब हो ही ना, इसी वजह से मैं गाइड कर रही थी कि इन चीज़ों में नहीं पड़े, इसको ऐसे सॉर्ट कर लें तो अच्छा है। बट उसको भी गलत ही ली गया, धमकियाँ वगैरह समझा गया। सो क्या, जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही सोचेगा। तो मुझे इससे मतलब नहीं है कोई कि कौन जीत रहा है, मुझे तो जो पता चलता है अपडेट में यहाँ पे आके डिस्कस कर लेती हूँ। एंड ज़ाहिर है हर इंसान अपनी ऑडियंस के हिसाब से चल रहा होता है, तो मेरी ऑडियंस को ये चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो आई जस्ट कंटिन्यूड इट विद द गुड इंटेंशंस। एंड अब लाइक सब कहेंगे कि इससे व्यूज़ बना रही हो, कौन नहीं बना रहा, सभी बना रहे हैं, जाहिर सी बात है। इधर भी इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेहनत लगती है। आप ऐसी फालतू में तो अपना इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे ना किसी भी चीज़ को। कुछ इंसान का गोल सेट होता है, कुछ डिसाइड किया हुआ होता है इंसान ने, उसको वो फॉलो अप कर रहा होता है। सो ऑफकोर्स मैं भी चाहती हूँ मेरा चैनल सक्सेसफुल हो जाए, बट मेरी ये सोच है कि चैनल सक्सेसफुल करने के लिए मैं कोई ऐसी चीज़ ना करूँ जो कि किसी के लिए यू नो बाई से बदनामी बने, या फिर उसको इससे कोई डिप्रेशन हो या टेंशन हो। तो मेरी ये थिंकिंग है, मतलब अभी आप देख रहे होंगे कि कितने चैनल हैं जो कि तनकीद में ही बन रहे हैं, छोटे छोटे नए नए चैनल भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब आजकल तो मुझे बहुत ही देखने में आ रहे हैं। तो मैं भी वो चीज़ फॉलो कर सकती थी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तनकीद में ज़्यादा व्यूज़ वगैरह जो हैं आ जाते हैं, क्योंकि पीपल नीड गॉसिप्स। बट मुझे वो चीज़ फॉलो नहीं करनी, इवन दो चलो थोड़े कम व्यूज़ भी आएँ एज़ कम्पेयर टू दैम, इट्स फाइन। एटलीस्ट मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती, मैं इस चीज़ के साथ नहीं, मेरा ज़मीर मुतमईन होता। तो मुझे यहाँ पे समझते हैं कि मैं किसी एक पार्टी में हूँ और अगली वालों के ख़िलाफ़ हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सोच इतनी छोटी है ही नहीं कि मैं जिनसे मिली भी नहीं हूँ कभी, ना मैं किसी को जानती हूँ, मैं उनके लिए अपने दिल में नफ़रतें या हसदें पाल लूँ। मुझे इधर किसी से कोई ऐसा जो पर्सनल ग्रज है ही नहीं। बट या ये है कि सोशल मीडिया पे मुझे ये चीज़ अजीब लगी कि जो लोग हैं उनके साथ हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। मैं बहुत वैल्यू करती हूँ जो मुझे देखते हैं, चाहे चलो बैड कमेंट्स भी करते हैं या टाइम निकाल के देख तो रहना, तो थैंक्स अलॉट उनका भी। तो मैं कहती हूँ उनके साथ इंसान को थोड़ा ऑनेस्ट रहना चाहिए, मिसगाइड नहीं करना चाहिए। एंड स्पेशली व्हेन यू आर पॉइंटिंग समवन, जब आप किसी को पॉइंट कर रहे हो और फिर आप खुद ही गलत चीज़ से काम ले रहे हो, झूठ से काम ले रहे हो, तो मुझे लगता है ये थोड़ी मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इस बारे में बोलना भी चाहिए, और मैंने बोला, बट डज़न्ट मीन कि मैं किसी पार्टी में हूँ। मैं सिर्फ अपडेट कर रही हूँ, मैं किसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी को जितवा या हरवा नहीं रही, वो तो कोर्ट जाने, उनके मामलात जाने। बट लग ऐसा रहे लोग इस तरह से रिएक्ट करें जैसे कि केस आंटी ने नहीं मैंने करवा दिया हो। नहीं भाई, मैंने नहीं करवाया, ना मुझे इससे कोई गर्ज है। मैं तो बस जाहिर सी बात है, मुझे जो फील हुआ मैंने उस बारे में स्टैंड लिया है, उस बारे में बात करती हूँ। लाइक वही बात है कि अगर एक फैमिली इतने पैसे खर्च कर रही है, और ख्वारी तो आपको पता है इन मामलों में कितनी होती है। जो लोग ये कह रहे हैं ना केस बंद हो गया, ये हो गया, तो आई थिंक वो बिल्कुल ही, कुछ लोग बेवकूफ़ बन सकते होंगे उनकी बातों से, मैं नहीं बन सकती। मेरे नज़र में ये बात नहीं आती, क्योंकि आप खुद समझदार हैं कि हम छोटी से छोटी चीज़ भी करने जाएँ ना, इवन कि अगर हम जैसे ये जो सुपर स्टोर्स होते हैं, इधर से हम कोई चीज़ ले लें, उसको वापस करवाने भी जाना हो ना, तो उसके लिए भी पता नहीं कितनी स्लिप्स बनती हैं, क्या कुछ नहीं बनता, वो सब हमें इट टेक्स टाइम। मतलब छोटे से छोटे प्रोसीजर का आपको बता रही हूँ। फिर ये तो एक केस जैसी चीज़ है, ये एक दिन में वाइंड अप हो जाए, मैं इस बात पे यकीन नहीं करती, ना मेरी अकल। ऐसा नहीं कि मैं ये चाहती नहीं कि ऐसा हो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ये चाह रही हूँ कि नहीं एक दिन में केस वाइंड अप नहीं हो अच्छी बात है हो जाए, लेकिन हो नहीं सकता, अकल में आने वाली बात नहीं है, हो नहीं सकता, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में है कि भाई क्यों केस ख़त्म हो गया, नहीं।
मुझे कोई मसला नहीं अगर केस ख़त्म हो जाए। सर सी बात है, एट द एंड मैं यही सोचती हूँ सबकी फैमिली है, सब इंसान है। मेरी ये सोच है। तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि कोई ख्वार हो, लेकिन पता है लोग खुद ही अपने आप को ना ट्रबल में डालना चाह रहे होते हैं, तो फिर मैं उससे कुछ कह नहीं सकती। फिर मैं तो अपने हिसाब से ही बात करती हूँ, तो मैं वही कर रही हूँ कि एक दिन में केस ख़त्म हो जाए, ये तो मेरे अकल में आने वाली बात नहीं है। और बाकी कोई ऐसा मतलब प्रूफ भी नहीं दिखाया। अगर केस ख़त्म हो गया, लाइक छोड़ कहीं पे शॉपिंग करने जाओ, वहाँ पे इतने बिल निकल आते हैं, तो केस ख़त्म होने पे एक भी पर्चा नहीं है। अगर कोई पर्चा है तो वो दिखा देते हैं। मैं कौन सी उस पर भी आके महाभारत कर देती। अगर ये लाइक क्योंकि लॉ की बातें हो रही हैं, तो उसको विद ड्यू रिस्पेक्ट लॉ की तरह ही, मतलब जो प्रूफ्स वगैरह होते हैं उसकी बेसिस पे ही उसको यहाँ पे ऑडियंस को प्रूफ किया जाए, तो ऑफ कोर्स आई विल एक्सेप्टेड। ऐसा थोड़ी है मैं चाह रही हूँ कि ना जीतें, बिल्कुल जीतें। अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए। मैं तो कहती हूँ खैर सॉर्ट हो जाए, बट सॉर्ट होने वाले हालात लग नहीं रहे, क्योंकि अगली फैमिली भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी है एंड दे आर नॉट इन मूड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। एंड ऑल्सो इधर वाले भी तो बाज नहीं आ रहे हैं। ये भी तो मतलब जले पे आग आग लगाना, आग में पेट्रोल फेंकना, ये लोग वही काम कर रहे हैं। तो इस तरह के जब हालात हो जाते हैं, तो फिर टेबल टॉक नहीं रह पाती। टेबल टॉक इज़ नॉट एनी मोर ऑप्शन। तो फिर जाहिर सी बात है, जब ये चीज़ें चल रही हैं, तो फिर तो ये जाहिर सी बात है, ये तो हमारे फिर पाकिस्तान के रिस्पेक्टेड जो जज हैं वो ये मसला ठीक कर सकते हैं। मेरी भी कोई मजाल नहीं है। कहते हैं ना, दो औरतों की लड़ाई तबाही तो रुकती नहीं है, गिव अप नहीं कर रही होती हैं औरतें। जो मैंने पिछली वीडियो डाली, तो उस पर काफ़ी लोग यही इसी तरह की रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे मैंने खुद केस कर दिया। बट दैट्स नॉट द केस, मैंने खुद नहीं किया। बाकी ऑफ कोर्स कुछ वो होती हैं रिस्ट्रिक्शंस, जिसकी वजह से मैं पूरा नहीं लगा पाई। बट तो मैं ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस उनको यहाँ पे पूरा पर्चा पोस्ट नहीं कर सकती थी, पर मैंने ऑफ़र की थी आयशा बाजी और आलिया बाजी को। बट उनकी वीडियो से मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद उनके पास ऑलरेडी वो पर्चा मौजूद है, तो फिर उसका लाइक उन्होंने ज़िक्र किया। बट आई गेस वो इस बारे में बात करना पसंद नहीं करती हूँ ओवर द वीडियो। बट उनके पास वो मौजूद है, अच्छी बात है। बट जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये टुच्चा केस है, इस पे कोई केस नहीं बनता और ये वो, तो भाई उस पर्चे में जो लिखा हुआ है ना, तो वो मैं अगर आपको बताऊं तो वो इसी तरह का लिखा है कि इनके खिलाफ जो प्रूफ्स वगैरह सबमिट हुए कोर्ट में, दोज आर सीरियस इन नेचर, मतलब वो सीरियस हैं। उनको कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये टुच्चे हैं, ये घर की बातें हैं, इनको जाके ख़त्म कर दें। जो उस पर्चे में लिखा है एप्लीकेशन में, हो सकता है मैं लाइन थोड़ी बहुत लगा दूँ यहाँ पे क्रॉप करके, बट उसमें यही लिखा है कि जो भी चीज़ें कुकिंग विद शबाना के साथ हुई हैं, इस तरफ से वो सीरियस हैं, वो छोटे टुच्चे केस नहीं हैं जिन्हें एक दिन में रफ़ा दफ़ा कर दिया जाए। और उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए लाइक एफआईआर का ऑर्डर जो है पास वगैरह किया है उसमें। बाकी देखें बस। हाँ, मैं मानती हूँ कि यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, बट हम स्लो इस वजह से भी है क्योंकि बहुत सारे केस होते हैं। इस वजह से मैं अपने पाकिस्तान की जो रिस्पेक्टेड लॉ है या कोर्ट्स हैं उनको डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी ये कह के कि यहाँ का लॉ बेकार है। कुछ लोग बेकार ज़रूर हो सकते हैं, लॉ बेकार नहीं है। कुछ लोग रिश्वतखोर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम बेकार नहीं हो सकता। बहुत से ईमानदार लोग भी हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। तो बहरहाल ये है कि ऐसी बात है, हर चीज़ टाइम लेती है। बट यार मेरा मानना ये है, मैं इस बात को अग्री करती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो कोर्ट में केसेस जाते हैं वो 10-10 5-5 साल चलते रहते हैं। वैसे तो मैं कहूँगी कि ये थोड़ा सा लक की बात भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल्दी भी केस के फैसले सुना दिए जाते हैं। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा भी है कि अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो, आप जल्दी पेशियाँ वगैरह और लॉयर को पे करने की वुसअत रखते हो, कि तो जल्दी भी हो सकते मामला। पर चलो मान लिया यार कि लंबा भी केस अगर चल रहा है, तो मतलब कैसे मैं इंसान को ऐसे सुकून रहेगा कि यार मेरे पे तो एक केस चल रहा है कोर्ट में, कब क्या फ़ैसला आ जाए, कब क्या पेशी आ जाए, कब क्या ऑर्डर आ जाए। तो ये एक टेंशन है, बिल्कुल है। कोई इसे अग्री करे या ना करे, इंसान देखिए, एक होता है बहादुर होना, एक होता है बेवकूफ़ होना।
तो जो इस चीज़ को मतलब अगर ऐसे लाइटली ले रहा है तो मैं उसे बहादुर तो नहीं कहूँगी, मैं उसे बेवकूफ़ कहूँगी कि एक अक्लमंदी होती है। और मैं पे वही बात है, देखें हम यूट्यूब पे आना हमारी अपनी चॉइस है। इधर जो मैं मेजॉरिटी देख पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी के घर वालों ने फ़ोर्स किया कि भाई जाओ तुम यूट्यूब पे बैठो और पैसे कमा के लाओ। आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर ऐसा कहीं पे सीन होता है ना, पैसे कमाने पे ही चीज़ें टिकी हुई हों, तो फिर यूट्यूब तो वो एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पैसे आने में। ऐसे हलवा नहीं है कि आप आज आ गए, साल भी लग जाते हैं। तो अगर किसी फैमिली को सच्ची में कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, लाइक इंस्टेंट, तो वो अपनी बेटी को ये नहीं कहेंगे कि जाके यूट्यूब पे बैठ जाओ। फिर और भी बहुत तरीके हैं, इंसान के बहुत ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उन्हें बंदा अवेल करता है। तो ये जो यूट्यूब पे आना है, ये हमारी अपनी खुद की चॉइस होती है। और एक तरह से सोचने के फ्यूचर के लिए बंदा सोच रहा होता है कि इट विल बी ये, क्योंकि आपको पता है कि हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। अल्लाह सबके लिए आसानी फरमाए। फिर कुछ शौकिया भी होता है इंसान का, और कुछ ये भी होता है कि इंसान अपना माइंड डाइवर्ट करना चाह रहा होता है, बिज़ी होना चाह रहा होता है। तो मतलब इसमें घर वालों का कोई लेना देना होता नहीं है, जो मैं फ़िगर आउट कर पा रही हूँ। तो अब फिर भी घर वाले रोक-टोक नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपकी जो अपनी ख़्वाहिश है यूट्यूब पे आने की, तो आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। और जब घर वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ये डिज़र्व नहीं करते कि हम अपने कंटेंट की वजह से उनको डिस्टर्ब कर दें कि भाई अभी मैं अपनी अम्मी से जाके बोलूँ भाई क्योंकि मैं यहाँ पर अपने मर्ज़ी से यहाँ पे बस बोले जा रही थी और अब मुझ पे केस हो गया। और अब केस में तो ज़ाहिर-सी बात है मैं अकेली ख़्वार होंगी नहीं, घर वालों ने भी पिसना है मेरे साथ। तो क्या ये चीज़ इतनी वर्थ इट है? क्या आपकी फैमिली ये चीज़ डिज़र्व करती है कि आप उन्होंने आपको सपोर्ट किया एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ सम व्यूज़ एंड फॉर सम स्टूपिड प्रोपेगेंडा और इस तरह की चीज़ें ये डिज़र्व करती हैं कि आपके घर वाले इस प्रॉब्लम में आएँ? अगर घर वाले सपोर्टिव हैं दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। पर इफ़ दे आर सपोर्टिव इट्स बेस्ट, बट व्हाट आर यू डूइंग इज़ नॉट गुड। क्योंकि वो तो बेचारे सपोर्ट चलो कर रहे हैं इस चीज़ में भी, अगर ये चीज़ें हो रही हैं केस है। लेकिन क्या आप अपने आप को इस बारे में अच्छा समझिए कि आपकी वजह से वो कितना सफ़र करेंगे। तो आई थिंक इट्स ये बिल्कुल भी मुझे सेंसिबल एक्ट नहीं लग रहा। बाकी तो मर्ज़ी है, मैं अपने अपने हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी तो ज़ाहिर-सी बात है, हर किसी की मर्ज़ी है, जिसने जो करना है। प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज़ इसमें मेरा कोई वो नहीं है, लाइक दखल अंदाज़ नहीं है कि मैंने कर दिया हो या नहीं कर दिया हो। मैं सिर्फ़ यहाँ पे अपडेट करती हूँ, जो भी मुझे अपडेट आती है। मैं समझती हूँ कि उसे कर देना चाहिए, इंसान को बता देना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं थोड़ी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वो जो मैंने पेपर लगाया था वो ब्लर था, उसमें सिर्फ मैंने डेट्स दिखाई थी, क्योंकि उस टाइम मेरा जो मोटिव था वो ये बताने का था कि इफ़ द केस वाज क्लोज्ड ऑन 18th मई, अगर केस 18 मई को बंद हो गया, देन जो ऑर्डर है उसका फर्दर एक्शन जो लेने का वो ऑर्डर जो था ना, मतलब वो जो पूरी एप्लीकेशन और मतलब कि एक ऑर्डर था वो जो कोर्ट की तरफ से मिला है, तो वो ऑर्डर पास हुआ है 20 को। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऐसा केस है जो क्लोज होने के बाद जज ऑर्डर पास करेगा? अकल में नहीं आने वाली बात है। उसमें मैंने वाज़ेह दिखाई है आपको कि 18th मई को एप्लीकेशन दायर हुई है। सो डिस्पोज का मीनिंग मतलब क्लोज भी होता है, बट उसका दूसरा मीनिंग और भी है कि कबूल करना, यानी एक्सेप्ट करना। सो मे बी द एप्लीकेशन वॉज एक्सेप्टेड ऑन 18th मई। फिर उसके बाद 20 मई को जो ऑर्डर पास हुआ, तो क्लोज डेफिनेटली वॉज नॉट क्लोज्ड। केस है वो डेफिनेटली क्लोज नहीं हुआ था जब भी वो ऑर्डर पास हुआ है। और वो जो ऑर्डर पास हुआ है दैट वाज अ वेरी, मैं कहूँगी काफ़ी हार्श, मतलब एक एक्शन लिया गया है उसके खिलाफ, और एक्सेप्ट भी किया गया है कि जो कुकिंग विद शबाना ने जो सफ़र किया है वो थोड़ा मतलब सीरियस इन नेचर है, कोई मामूली बात नहीं है। एंड यस, शुरू में FIA वाले या मतलब जो पुलिस वगैरह के जो बंदे हैं वो लोग नहीं ले रहे थे, क्योंकि आपको थोड़ा पता है यहाँ पर मुश्किल होता है जो कंप्लेन दर्ज करवाना भी।
तो वो लोग नहीं ले रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कोर्ट में अपील की कि हाँ काइंडली ऑर्डर पास किया जाए। तो फिर कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया है एक्शन लिए जाए FIR वगैरह का एंड ऑल दैट। तो इस बारे में था। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर निकला उसके बाद एक दिन में केस रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। और अगर हो गया है, लक भी हो सकता है भाई, इंसान की दुआएं भी हो सकती हैं, और क्या पता कुछ भी हो सकता है दुनिया में। तो मैं मानती हूँ, चलो मान लेते हैं। अकल में नहीं आ रहा, पर क्योंकि हमारी मुसलमान बहन है तो उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं फॉर अ मोमेंट। बट अगर ऐसा हो गया तो आप ऐसा, मतलब मैंने जब से वो वीडियो बनाई उसके बाद बस बातें ही आई हैं। कोई भी ऐसा जो ऑर्डर होता है, लीगल ऑर्डर होता है या लीगल विक्ट्री डिक्लेरेशन होता है, ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ है। उसके बाद भी अगर आप किसी ने अंधे तरीके से अंधाधुंध रहना है, अंधा रहना है और यकीन करना है तो गो अहेड, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती, ज़रूर करें फिर आप। बट एनीवेज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये लाइट का इशू रहता है, इसलिए मैं फ़िल्टर लगाती हूँ। क्या करें, आईफोन नहीं है ना अभी अभी नॉर्मल सेलफोन है। बट एनीवेज चलें, आई होप जो मैंने पिछली वीडियो में जो पेपर वगैरह ब्लर करके दिखाया था उसकी थोड़ी क्लियरिफिकेशन आप लोगों को हो गई होगी। तो बहरहाल चलें, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपनी प्यारी सी तूबा खान को रखें अपनी दुआओं में याद, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।